Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is different views of conflict. ये बेसिकली चैप्टर नंबर 14 है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन और हमारा टॉपिक है डिफरेंट व्यूज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मुख्तलिफ राय देखेंगे, नज़रिए देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट के तनाज़े के। तो सबसे पहले राय कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या है या नज़रिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या है वो हमारे पास है ट्रेडिशनल व्यू, रवायती राय या रवायती नज़रिया। ठीक है, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड एंड हार्मफुल एंड मस्ट बी अवॉइडेड। ट्रेडिशनल राय या व्यू ये है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, वो बुरे होते हैं, तमाम तनाज़े बुरे होते हैं, एंड हार्मफुल और नुकसानदेह होते हैं, एंड मस्ट बी अवॉइडेड और इनसे बचना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ व्यू एज नेगेटिवली एंड डिस्कस इन टर्म एज वायलेंस, डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा। कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखा जाता है एज अ नेगेटिवली, मनफी तौर पे देखा जाता है कि ये गलत है, एंड डिस्कस इन टर्म एज वायलेंस और उसको तशद्दुद के तौर पे डिस्कस किया जाता है, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही के तौर पे कि ये हार्मफुल है, वायलेंस है, डिस्ट्रक्शन है, नेगेटिव चीज़ है, इसको अवॉइड किया जाए। ट्रेडिशनल व्यू जो है, राय जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये है। सेकेंड हमारे पास है ह्यूमन रिलेशन व्यू, इंसानी ताल्लुकात की राय क्या है इस चीज़ के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल एंड इन्वेस्टेबल। अब जब ताल्लुकात होते हैं तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तनाज़े भी होते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन व्यू कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है, वो हो के रहने हैं, ठीक है, एंड इन्वेस्टेबल और इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई ना कोई फ्रूटफुल चीज़ निकल आएगी, कोई बेहतर चीज़ निकल आएगी, बहस करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, में भी कोई फ़ायदे वाली बात भी निकल जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल, ये होके रहेगा, ह्यूमन रिलेशन व्यू ये है, और इन्वेस्टेबल और इसमें सरमाया हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शनिस्ट व्यू। ये बेसिकली सोशियोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसका नज़रिया या राय क्या है, इंटरेक्शनिस्ट व्यू। कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनकरेज टू प्रिवेंट ग्रुप फ्रॉम बिकमिंग स्टेल। अब ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक हमारे पास राय आ रही है जहाँ पे लोग मिल के काम करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को इनकरेज किया जाता है, इसकी हौसला अफजाई की जाती है, टू प्रिवेंट ग्रुप फ्रॉम बिकमिंग स्टेल, बासी या ड्राई, कि जो ग्रुप है लोगों का वो ड्राई ना हो जाए। सिर्फ सारे एक जैसे अगर आपस में कोई तनाज़ा ही नहीं होगा तो कोई न्यू इन्वेंशन या नई चीज़ निकलेगी ही नहीं, सारे अपना एक ही काम करते रहेंगे जो सिंपल चीज़ चल रही है, और कोई न्यू इन्वेंशन के लिए कोई तनाज़ा या बहस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को इनकरेज किया जाता है ताकि जो ग्रुप्स हैं वो ड्राई ना हो जाए, स्टेल ना हो जाए, बासी ना हो जाए। सम कॉन्फ्लिक्ट आर एब्सोल्युटली नेसेसरी, कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तनाज़े होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट नेसेसरी पॉजिटिव बट नेसेसरी फॉर ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, ठीक है, मुस्बत हो, लेकिन ये ज़रूरी हो जाते हैं कि जो ग्रुप्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो परफेक्टली परफॉर्म करें, ठीक है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, इफेक्टिवली और परफेक्टिवली परफॉर्म करें। क्योंकि जब दो ग्रुप्स में किसी चीज़ को लेके बहस होगी तो एक अपने बात मनवाने के लिए अच्छा परफॉर्म करेगा कि जो चीज़ मैंने कही थी वो बेहतर है। तो एक ये भी नुक्ता नज़र है कि कॉन्फ्लिक्ट को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं, जिनसे काम बेहतर हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट दैट सपोर्ट्स द गोल ऑफ द ग्रुप एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो सपोर्ट करते हैं हमारे गोल्स को, जो कि ग्रुप के होते हैं, और इम्प्रूव करते हैं हमारी परफॉर्मेंस, ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाते हैं, और इनको भी इनकरेज किया जाता है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो कि हमारे लिए बेहतर हों और हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दैट हिंडर्स, ब्लॉक, रुकावट ग्रुप परफॉर्मेंस, प्रिवेंट ग्रुप अचीविंग इट्स गोल। अब एक ये भी रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे होते हैं जो कि डिसफंक्शनल होते हैं, दैट कोज हिंडर, जो रुकावट या ऑब्स्टिकल या ब्लॉक बनते हैं ग्रुप की परफॉर्मेंस के लिए, कारकर्दगी के लिए। प्रिवेंट्स ग्रुप्स अचीविंग इट्स गोल, ये वो कॉन्फ्लिक्ट हैं जो ग्रुप को उसके गोल हासिल करने से रोकते हैं। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट व्यूज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट के: ट्रेडिशनल व्यू, ह्यूमन रिलेशन व्यू, इंटरेक्शनिस्ट व्यू, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर लोग इस दोनों टाइप्स को, फंक्शनल और डिसफंक्शनल को टाइप्स कहते हैं, सॉरी व्यूज़ को टाइप्स कहते हैं, लेकिन ये भी व्यूज़ हैं। टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स होती हैं, और उसमें हम फंक्शनल डिसफंक्शनल को भी छोटा सा देख लेंगे।
तो यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो वाइंड अप होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी बात पूछनी हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।